आइए मित्रों, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आपको हम पढ़ा रहे थे रसायन विज्ञान, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले चलेगी, आपको पहुंचाएगी शून्य से शिखर की ओर। तो हमने आपको इससे पहले तत्वों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी, जो अनेक प्रकार के तत्व किस प्रकार खोजे गए, कैसे इनका कौन सी चमकदार धातु है, कौन सी, इस प्रकार हमने सारे वर्णन कर दिया था। आगे चलते हैं। तो तत्वों के नाम एवं संकेत। तो कोई भी ऐसा रासायनिक तत्व या यौगिक नहीं है जिसका आप नाम पहचान न कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है कि रसायन विज्ञान में तत्वों के नाम व यौगिक के नाम कैसे पढ़े जाएं, कैसे समझे जाएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे जो भी विद्यार्थी हो, जो भी हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, वो देखेंगे, अवश्य आपको इसमें सफलता मिलेगी। तत्वों का नाम, संकेत एवं परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता। हम आपको बाय मिस्टेक बताना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई थी इससे पहले वीडियो में। जो एक पारा था उसको हमने पीबी लिख दिया था, लेकिन वो होता है एचजी, और इसके साथ ऑस्मियस हमने बोल दिया था सबसे भारी धातु को, जो ऑस्मियम होती है, उसे आप सुधार लेना, इसके लिए हम सॉरी कहते हैं। और चलते हैं आगे की ओर। हाइड्रोजन नंबर 1 पर, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो KLMN या 1 2 3 4 के रूप में बांटे जाते हैं। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए एक इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता, दूसरी कक्षा में 2 और तीसरी में 8। इस प्रकार अधिकतम पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 होते, तीसरी कक्षा में भी 8 होते हैं, यह आप लोग ध्यान रखना। इस प्रकार इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। हीलियम की 2 है, यानी 2 हो जाएगी। इस प्रकार लिथियम 3 है और 3 है, तो लिथियम 3 होता है, जिसका 2 और 1 हो जाएगा, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। जबकि बेरियम का 4 है, 2 2, यानी संयोजकता 2 हो जाएगी। बोरान की 5, यानी 2 और 3, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है, अर्थात 2 4, यानी 4 संयोजकता हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त है नाइट्रोजन 7 नंबर पर, इस बार 2 5 हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन की 8, इसलिए 2 6, यानी 2 हो जाएगी संयोजकता। फ्लोरीन की 9 है, अर्थात 2 7, 1 हो जाएगी संयोजकता। और नियॉन की 10 होती, यानी 2 8, इसकी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा दोनों भर जाती, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। जबकि सोडियम की 11 है, जो 2 8 1 होती, यानी संयोजकता 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम की 12 परमाणु क्रमांक, जो 2 8 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजकता 2 होगी। एल्युमिनियम की 13, यानी 2 8 3, 3 संयोजकता होगी। सिलिकॉन की 14, जिसकी संयोजकता 28, 2 8 4 4 होगी। फास्फोरस की 15, इस प्रकार 2 8 5 और 3 होगी। सल्फर की 16, यानी 2 8 6, यानी 2 होगी। इसी प्रकार आप क्लोरीन 17, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम अंत तक देखेंगे, आपकी सभी संयोजकताएं 3 2 1 0 1 2 लिखी हुई हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, संयोजकता क्या है? आइए चलते हैं हम संयोजकता को तो संयोजकता की बात की जाए, किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उसमें जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितने विद्यमान हैं, जो किसी अन्य तत्व या यौगिक के आयन से इलेक्ट्रॉनों का साझा या आदान प्रदान करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 1 बताई थी, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, कैल्शियम की 2, मैग्नीशियम की 2, कॉपर की 2 होती है। ये क्यों बताई थी? क्योंकि इसकी एक अंतिम कक्षा में 1 है, हीलियम में 2 अंतिम कक्षा में 2 संयोजकता, और इस प्रकार हीलियम की 2 है, इसकी कक्षा भरी है, इसलिए 0 होगा। लिथियम की अंतिम कक्षा में 1 है, इसलिए 1 होगा, 2 हैं। इस प्रकार अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जितनी अंतिम कक्षा हैं जितने कम हैं, यानी इसमें देखा जाए 1 है, होने चाहिए 8, यानी कमी कितनी 7 है, तो ये 1 से साझा करेगा, यानी 1 दे देगा, और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1, यानी जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएं या लिए जाएं या साझा किए जाएं, उन्हीं को कहते हैं संयोजकता। और इसी के माध्यम से हम यौगिक को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो है यौगिकों का नामकरण। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि CO3 -2 होते हैं इसमें, और इसका संयोजकता 2 होती है, इसे हम कार्बोनेट पढ़ते हैं। NO3 को -1 होती है संयोजकता, जिसे हम नाइट्रेट पढ़ते हैं।
OH की -1 होती है यानी हाइड्रोक्साइड इसे पढ़ते। O2O3 होने पर ऑक्साइड होता है, Cl होने पर क्लोराइड, Cl2 या Cl3 होने पर डाई या ट्राईक्लोराइड होता है। SO4 -2 होती सल्फेट होता है, सल्फर की सल्फाइड होती है और COH को ओइक अम्ल कहते हैं। इस प्रकार आपने संयोजकता समझ ली थी। आगे चलते हैं तो यौगिकों के नाम और रासायनिक सूत्र एक आप समझिए, बाकी सारे बड़े आसानी से कर सकेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को हम NaCl इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। आपके मन में सवाल उठता होगा Na2 या NaCl2 क्यों नहीं है, तो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अभी हमने संयोजकता बताई थी, उनको देख लेना पीछे के में। आप जो अभी हम बता चुके हैं कि Na एक है, Na की संयोजकता एक है, जबकि क्लोरीन की भी एक है। और इस प्रकार इसमें क्या होगा, साझा कैसे होगा, इसकी संयोजकता इसके साथ जबकि इसकी संयोजकता इसके साथ, यानी त्रियक बंध बनाएंगे। यानी सोडियम की संयोजकता क्लोरीन से जुड़ जाएगी, क्लोरीन की संयोजकता सोडियम से जुड़ जाएगी। इस प्रकार N1 Na1 और Cl1, तो यानी एक एक का कोई महत्व नहीं होता, नहीं लिखे जाते, इसलिए क्या कर दिया NaCl, यानी NaCl हो जाएगा। इस प्रकार NaCl आपको बड़ी आसानी से लिख लेंगे। इसके साथ H2O आप सभी लोग जल कहते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से आप परिचित हैं। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता एक है जबकि ऑक्सीजन की दो है। और इसमें त्रियक जब संयोजकता का करेंगे यानी इसकी संयोजकता इसके साथ जबकि इसकी संयोजकता इसके साथ, तो हाइड्रोजन की एक है और जबकि ऑक्सीजन की दो है, तो हाइड्रोजन के साथ दो चली जाएंगी यानी H2। और ऑक्सीजन की एक है, ये ऑक्सीजन की दो है लेकिन ये हाइड्रोजन की चली जाएगी तो एक होगा। इस प्रकार एक होगा यानी एक लिखा नहीं जाता तो H2O सूत्र बन जाता है। यानी किसी प्रकार का आप कोई भी सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। फिर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो Ca आप जानते हैं संयोजकता दो होती, कार्बोनेट की दो होती है। इस प्रकार दो दो होने पर दो दो ये कट जाएंगे तो एक बचेगा, यानी एक लिखा नहीं जाता। इस प्रकार दो दो कट गए तो क्या होगा, CaSO4 हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी प्रकार के रासायनिक नाम लिख सकते हैं। जैसे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, Ca की दो, SO4 की दो, दो दो एक कट जाएंगे, एक एक लिखा नहीं जाता, हो जाएगा CaSO4। इस प्रकार आप आसानी से लिख सकते हैं। COH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, Ca की +2, OH की एक होती है। इस प्रकार Ca के पास एक, OH के पास दो, यानी Ca का एक, OH के पास दो बनेगा CaOH का ट्वाइस। इसे हम ट्वाइस पढ़ते हैं यानी CaOH का ट्वाइस हो जाएगा। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट में भी हम कह सकते हैं सोडियम के पास एक संयोजकता, कार्बोनेट के पास दो संयोजकता। इस प्रकार Na के पास दो आ जाएगी त्रियक गुणा में और CO3 के पास एक आएगी और एक को लिखा नहीं जाता। इस प्रकार Na2CO3 सूत्र बन जाए। अब बात आती है कि आखिर ये नाम कैसे, तो Ca अभी हमने आपको बताया था 20 नंबर पर ये परमाणु क्रमांक है, इसे हम पढ़ते कैल्शियम। और CO3 को अभी हमने बताया था कि ये CO3 जो है कार्बोनेट पढ़ा जाता है। NO3 नाइट्रेट, OH हाइड्रोक्साइड, O ऑक्साइड, Ca लगने पर क्लोराइड, SO4 लगने पर सल्फेट। इस तरह आप देखेंगे Ca कैल्शियम, CO3 हो जाएगा कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट। Ca होता है कैल्शियम, SO4 होता है सल्फेट यानी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। Ca होता है कैल्शियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Na होता है सोडियम, जबकि CO3 होता है कार्बोनेट, हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार आप कोई भी तत्वों के नाम, यौगिकों के नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसकी हम प्रश्नोत्तरी आगे देंगे, तब तक आप इसको समझना। और प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कर लेना। इसके आगे हम और अन्य प्रकार के वीडियो जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ाएंगे। तब धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।